नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लास्ट टॉपिक सेल डिवीजन। सेल डिवीजन पढ़ने से पहले हम जो सेल साइकिल होती है उसके जो 4 स्टेप है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सेल साइकिल में जो 4 स्टेप हैं, जो पहला स्टेप होता है G1 फेज, दूसरा S फेज, G2 फेज एंड M फेज। देखिए G1 फेज में ग्रोथ होती है, सेल की जो ग्रोथ होती है G1 फेज में होती है। एस फेज होती है डीएनए का एप्लीकेशन होता है। G2 जो फेज होती है इसमें सेल का डेवलपमेंट होता है। ओके, और जो एम फेज हो या माइटोटिक फेज जो इसको कहते हैं, इसमें सेल का डिवीजन होता है। सेल का जो डिवीजन होता है उसमें देखिए डिवीजन ऑफ सेल में एक कैरियोकाइनेसिस होती है, एक साइटोकाइनेसिस होती है। अब देखिए जो कैरियोकाइनेसिस होती है वो क्या होती है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को जो हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ये याद रखेंगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने जो एम फेज में माइटोटिक फेज में जो सेल डिवीजन होता है वो आज पढ़ना है। जो सेल डिवीजन होता है क्या होता है? सेल डिवीजन, सेल इनटू न्यू सेल, जो पुरानी सेल है उससे नई सेल का बनना, वही सेल डिवीजन है। इसका रीजन क्या है सेल डिवीजन? देखिए रीजन क्या है सेल डिवीजन का? सेल डिवाइड होंगी तो क्या होगा? ग्रोथ होंगी, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। और दूसरा क्या होगा? जो ओल्ड सेल हैं, इंजरी है, उनका रिप्लेस भी होगा न्यू सेल से। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट भी होगा। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, रिप्रोडक्शन थोड़ा बताना चाहूँगा। रिप्रोडक्शन जो होता है, देखिए मेल पेरेंट्स और फीमेल जो पेरेंट्स हैं उसमें रिप्रोडक्टिव, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट करते हैं। अब देखिए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं फीमेल के केस में वो फॉर्मेशन ऑफ ओवा करता है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल के स्पर्म करता है, ठीक है। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? गैमेट। ओवम फीमेल गैमेट, स्पर्म मेल गैमेट। ओके, गैमेट का फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। अब देखिए जो डिवीजन होता है दो टाइप से होता है माइटोटिक डिवीजन और दूसरा है मियोसिस, ठीक। मियोसिस होता है उसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, और जो मियोसिस होता है उसको हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, ठीक। होता है वो अकर ऑल ओवर द बॉडी। जो सोमेटिक सेल्स होती हैं उनमें होता है माइटोसिस, स्किन, मसल्स एंड नर्व्स। और जो मियोसिस होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। ओके, मियोसिस हमेशा किस में होता है? रिप्रोडक्टिव सेल में। इसके एग्जांपल जैसे जर्म सेल, सेक्स सेल, एग, ओवम मींस स्पर्म। अब देखिए जो माइटोसिस है एक एक करके पढ़ लेते हैं। उसमें डिप्लॉयड नेचर के होते हैं, 2n, और सिंगल सेल डिवीजन होता है, एक ही बार सेल का डिवीजन होता है। एक बार डिवीजन होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल का फॉर्मेशन। ये क्या होते हैं? जेनेटिक आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। ये माइटोसिस में फेज होती हैं, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये अभी इसका एक्सप्लेनेशन ब्रीफ है नहीं आपके कोर्स में, बस इतना ही है माइटोसिस मियोसिस का। तो देखिए जो एक सेल है 2n नेचर की होती है। अब ह्यूमन के केस में देख लेते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ह्यूमंस 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम, पर जो पेयर हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, और 46 उसका दुगना, 2 पेयर्स होते हैं ना क्रोमोजोम के। अभी आपने प्रीवियस पढ़ा रखा था मैंने क्रोमोजोम, उसमें आपको बताया था 2 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं जिसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। 46 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं और 23 पेयर होते हैं। इसमें कन्फ्यूजन नहीं करें, आ जाते हैं कभी कभी डायरेक्ट। अब देखिए जो सेल है 2n नेचर की है, उसमें क्या होता है? माइटोसिस होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, जो 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, जो आइडेंटिकल सिमिलर होते हैं एक दूसरे से। ओके, मियोसिस होता है। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में भी डिप्लॉयड होती हैं, 2n नेचर की होती हैं, पर इसमें क्या होता है? 2 सेल डिवीजन होता है।
सेल डिवीजन 2 बार होता है। एक जो होता है जिसको कहते हैं मियोसिस 1, जो दूसरा होता है सेकेंड। ओके, इसको कहते हैं मियोटिक डिवीजन। ये याद रखेंगे, इनमें कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी खाली मियोटिक डिवीजन भी बोल दिया जाता है और कभी कभी माइटोटिक। मियोसिस जो 1 है इसको मियोटिक डिवीजन कहते हैं। ओके, ये याद रखेंगे। और जो मियोसिस सेकेंड है उसको माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। ठीक, अब जो मियोसिस सेकेंड है आपकी वो सिमिलर टू किसके है, इसके अभी आपको आगे बताऊंगा। देखिए, इसमें भी फेज होती है, इंटरफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 2, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। अब देखिए, इंटरफेज 1 को छोड़ के प्रोफेज से टीलोफेज तक दो फेज होती है। ठीक है, अब देखिए जो सेल है 2n नेचर की है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम। सेल डिवाइड हुई, फर्स्ट मियोसिस हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुआ। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन हुआ तो सेल किसमें टूटी, डिप्लॉयड। उसमें 2 सेल बनी, इसमें भी जो कंटेंट है वो भी क्या है, 2n है अभी भी। अब देखिए जो सेकेंड मियोसिस होता है, भी क्या होता है, एक सेकेंड मियोसिस जो होता है इक्वेशनल डिवीजन होता है, इसमें सेल डिवाइड हो जाती है इक्वल हाफ्स में, 1 से 2 बनी, 1 से 2 बनी, तो फॉर्मेशन क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होता है, 4 हैप्लॉइड का फॉर्मेशन होता है, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होती हैं। ठीक है, डिफरेंट होती हैं, जेनेटिकली डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। ओके, अब देखेंगे मियोसिस में एक सेल से 2 सेल बनती हैं, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम का डिवीजन नहीं होता। जितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम पेरेंट्स में थे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोजोम डॉटर सेल में भी होते हैं। अब देखिए मियोसिस में हमेशा जो नंबर ऑफ सेल है उसका नंबर एक्सटेंड बढ़ जाएगा, पर नंबर ऑफ क्रोमोजोम का जो नंबर है वो हाफ हो जाएगा। याद रखेंगे आप, कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। माइटोसिस डिवीजन होगा, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो मियोसिस है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ हो जाएंगे और एक्स्ट्रा हो, मतलब 4 हो जाएंगे और हाफ हो जाएंगे, 2n से n का फॉर्मेशन हो जाएगा। कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। देखिए थोड़ा सा आपकी जो एनसीईआरटी में है इस तरीके से बताया था डायग्राम। अब देखिए ये जो माइटोसिस है ये एक सोमेटिक सेल में होता है। ये देखिए ये सेल है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम 2, 46 क्रोमोजोम डिप्लॉयड है 2n। अब देखिए ये प्रोसेस नहीं है, जो ये वाली प्रोसेस है वो है नहीं, डायरेक्ट इन ये प्रोसेस है। अब देखिए जो फर्स्ट डिवीजन होगा तो डीएनए क्या होगा, रेप्लिकेट होगा। रेप्लिकेशन कॉपी बनना, 1 से 2, 2 से 3, 2 4, जो कॉपीज ऑफ डीएनए होता है वो होता है रेप्लिकेशन। 2 थे, 4 कॉपी बन गई। फिर जो डिवीजन हुआ उसमें देखिए 2 कॉपी सब में, 4 कॉपी सब में आ गई। तो जो डिवीजन ऑफ सेल हुआ इसमें सेल नंबर में कोई फर्क नहीं है। अब जैसे मियोसिस हुई, देखो डिप्लॉयड थे 2n, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, फिर मियोसिस 1 स्टार्ट होती है। मियोसिस 1 में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, देखिए नंबर ऑफ कॉपी डबल हो गई, कॉपी बढ़ गई, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, इसमें मियोसिस सेकेंड हुई तो इसमें एक एक कॉपी क्या बना, हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो गया। देखिए ठीक, काम है एनसीईआरटी में, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। तो क्लियर है प्रेसिजन मियोसिस। तो आप यूनिट ऑफ लाइफ का जो चैप्टर है वो ख़त्म हुआ। थैंक यू, अच्छा लगे लाइक एंड